हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एमपी बोर्ड की क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जो रिसेंटली अभी आपका 1 मार्च में हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। उसका जो सेट पेपर है आपके पास में, वो मैं डी लिए बैठा हूं और J501 ये आपके पास में सेट पेपर है। तो जिन बच्चों को ये वाला सेट पेपर है, जिनका सेट नंबर डी है, उनको अगर सॉल्यूशन मिलाना हो तो वो लोग वीडियो पर बने रह सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे भी सेट होंगे तो क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे, लेकिन आगे पीछे होंगे। ठीक, तो अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्यूरेट आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो पर आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग 1 मार्च का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और फटाफट देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास में ये था। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। सही विकल्प को चयन करना था। 10वें रस का नाम क्या होता है? तो बेटा 10वें रस का नाम जो सही होता है वो होता है वात्सल्य। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी। फिर सेकंड क्वेश्चन था आपके पास में, बाल गोविंद भारत साहब मानते थे, तो किसको मानते थे? तो ये कबीरदास जी को मानते थे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्वेश्चन ही कर लेते हैं। वह धीरे धीरे चलने लगा, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बेटा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में, बालक तारकेश्वर नाथ को उनके पिता टीका लगाया करते थे, तो टीका किसका लगाते थे? बेटा भभूति का टीका लगाया करते थे। रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल की कवि किनको माना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा आपके पास में वो होगा भूषण को। ठीक है, रीतिकाल की कवि भूषण को माना जाता है। फिर आपके पास में आता है कि तुलसीदास जी की रचना क्या थी? तुलसीदास जी की जो रचना है बेटा वो है आपके पास में विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगर आप लोग चैनल पर बने हुए हैं और आंसर की मिला रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगली अपडेट बनी रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोगों को दबा लेना है, ताकि आप लोगों को बार बार नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। इसमें प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? बेटा मोतीलाल था। ठीक है, इसके बाद में संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये बेटा कितने होते हैं? संधि के भेद 3 होते हैं। ठीक है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है बेटा? तो हिमालय की सबसे बड़ी तीसरी जो चोटी है वो है बेटा कंचनजंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में था आपके पास में कि सूरदास के डैश गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु बेटा क्या थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इसके बाद में चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आप बेटा सभी लोग जानते हैं कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब सही जोड़ी का मिलान करना था हम लोगों को, तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैं क्यों लिखता हूँ? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था आपके पास में कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में, ये किसने लिखा था कि मैं क्यों लिखता हूँ? ये लिखा था अज्ञे ने, तो इसका सेकंड आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। फिर कामायनी किसकी रचना है? कामायनी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। 3 जिसने भी लगाया, जिस बच्चे ने, वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, पहला भी सही लगाया, दूसरा भी सही लगाया इस बच्चे ने। मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या होता है? तो चौथे का जो आपका सही आंसर था वो आपका सीधा सीधा था, मानवीकरण। यही आपका चौथा आंसर था, तो ये वाला भी बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, पहले से ही लगा हुआ है। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? निबंध कह सकते हैं, या नाटक भी आ जाता तो नाटक भी कह सकते थे। तो ये 5वां ये भी बिल्कुल सही है, तो इस बच्चे के सभी सही हैं। ठीक है, लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज इसके लिए ये क्या है? लखनवी अंदाज इसमें तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बेटा यशपाल ने। ठीक है, ये लिखा लखनवी अंदाज, ये किसने लिखा था? ये लिखा था यशपाल ने। तो ये हो जाएगा आपका 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें एक वाक्य में हम लोगों को उत्तर देना था। ठीक है, एक वाक्य में हम लोगों को उत्तर देखना है। समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं? तो बेटा 6 होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है कि एक चीज़ को पाने के लिए कई लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे अपन कहते हैं एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ लिखना था आपको। ठीक है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो बेटा 500 गोलियां प्रवाहित करते थे, 500 गोलियां। ठीक है, कवि निराला के बादलों की तुलना किसने की थी? तो जो बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं ना, बच्चों के काले घुंघराले बालों से इसकी तुलना की थी। तो आपको ये लिखना था कि बच्चों के काले घुंघराले बालों से। रस के कितने अंग होते हैं? बेटा रस के अंग जो पूछ रहे थे, तो वो रस के अंग कितने होते हैं? बेटा 4 होते हैं। और गद्य की 3 गौण विधाएं पूछी हैं इसने, याद रखिएगा आप लोग। विधाएं नहीं पूछी बल्कि गौण विधाएं पूछी हैं, तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सत्ता आपको देखना था। चलिए देखते हैं। आदमी ने सबसे पहले आग की खोज की थी। जिसने भी ये आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है।
फिर जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ये भी आंसर जिसने भी लगाया बेटा सही लगाया है। बेरियल बेल घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है, तो इस बच्चे का भी बिल्कुल सही है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। मुख्य गायक के 1 मिनट स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो दोहा एक सममात्रिक छंद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल